एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर आपके अराउंड जो भी कुछ प्रेजेंट है, एवरीथिंग जो आपके सराउंडिंग है वो सब मैटर कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौक हैं या आयरन नेल्स हैं या रबर बैंड्स हैं या वाटर है या गैसेस जो कि आपके चारों तरफ प्रेजेंट हैं जिसमें आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये स्मेल जो आपको हॉट सिजलिंग फूड से आती है। ऑल थिंग्स आर नोन एज मैटर। तो आइए यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर एक्चुअल में क्या है, हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जो भी चीज़ यूनिवर्स में प्रेजेंट है जिसके अंदर मास होता है एंड जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जगह घेरती है, उस हर चीज़ को हम मैटर कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने दिया, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, एवरीथिंग। इवन हम भी मैटर की कैटेगरी में ही आते हैं। जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं स्पेस में, यूनिवर्स में प्रेजेंट, वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनके अंदर मास होता है, तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज मैटर। क्लियर? बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है ये, इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो मैटर है उसको कैसे डिफाइन किया गया और बाद में अभी जो मैटर की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एंशिएंट फिलोसफर्स ने जो डिफाइन किया, क्लासिफाई किया मैटर को, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने उसको डिफाइन किया। एयर, उनके अकॉर्डिंग एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, इनको नाम दिया उन्होंने पंच तत्व। ये पांचों तत्व मिलकर मैटर बनाते हैं, ये उनका कहना था या उनका अपनी एक फिलॉसफी थी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई या इवॉल्व होती गई, न्यू टेक्नोलॉजीज जनरेट हुई, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम मैटर को डिस्कस करते हैं उसकी फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर इट? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास होता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आपके चैप्टर में 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है, जिसमें फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी मैटर जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं अगर आप देखें तो मान लीजिए, हम ये एक्टिविटी डिस्कस करने से पहले हम ये अगर आपको ये कहें कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो आप देखें तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। अगर सॉल्ट आप देखें तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देगा। लेकिन अगर शुगर आप देखते हैं तो वो कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है। तो अभी यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, एक एक्टिविटी अगर हम करके देखें, तो अगर एक ग्लास में सम वाटर ले लें कुछ और उसमें शुगर ऐड कर दें, उसके बाद अच्छे से स्टर करके उसको मिक्स कर देते हैं और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो जो शुगर है और वाटर है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिंगल अप हो जाते हैं और आपको शुगर उसके अंदर दिखाई नहीं देती है। तो वो शुगर कहाँ डिसअपियर हो गई? वो शुगर एक्चुअल में स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी थी, जिसने वाटर के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वो उसके साथ डिसॉल्व हो गई या उसके साथ मिक्स हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसके लिए हम एक दूसरी एक्टिविटी अगर करें, मान लीजिए एक ग्लास में हम कुछ वाटर लेते हैं और उसके अंदर
पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं, या अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इंक भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए वो इंक की कुछ ड्रॉप आपने डाली या पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स आपने डाले, तो आप देखेंगे कि उस वाटर का या जो भी आपने उसमें वाटर लिया है उसका कलर चेंज हो जाता है। धीरे धीरे वो पूरा कलर कैसा हो जाता है, एक पिंक कलर आ जाता है उसके अंदर। अब आप इसमें से एक स्पून ऑफ वाटर दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस वाटर का कलर भी रेड हो गया है या पिंक हो गया है। फिर एक स्पून ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसको फिर नेक्स्ट थर्ड वाले ग्लास में आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी कलर में कलरफुल हो जाता है, लेकिन उसका कलर थोड़ा लाइट होता है। इसी तरह से मान लीजिए फिर हम इसको बढ़ाते जाएं और 4, 5, 6, 7 ग्लास तक अगर हम उसको लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कलर ऑफ वाटर है वो चेंज हो जाता है। लाइट तो हो जाता है, वो कलर लाइट कलर का हो जाता है वाटर का, लेकिन उसका कलर उसके अंदर आता है। जो डाई आपने डाली है, इंक आपने डाली है या पोटेशियम परमैंगनेट आपने जो डाला है, उसका कलर 4-5 बीकर्स के बाद भी आपको दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर उससे ये शो कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये शो कर सकते हैं कि जो भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो कैसे हैं, बड़े बड़े आपने जो क्रिस्टल्स लिए थे वो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर पाते हैं, इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिंगल अप हो जाते हैं और वो कलर आपको बहुत टाइम तक दिखाई देता है। और इसी तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि आप अगर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पर डेटॉल डालें और फिर डेटॉल का वाटर कुछ और बीकर्स में इस तरह से ट्रांसफर करें, तो लास्ट वाले बीकर में भी आपको डेटॉल की स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? इससे ये प्रूव कर पा रहे हैं हम कि जो भी पार्टिकल्स वो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और वो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन उनका अपना एक कलर है। जैसे KMnO4 के या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में उनके जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो कलरफुल होते हैं और वो धीरे धीरे आपको लाइट कलर की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह से अगर आप डेटॉल की बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्मेल होती है वो आपको कई बीकर्स के बाद भी आती है, लाइट हो जाती है लेकिन फिर भी वो आपको आती है। तो इसका मतलब कि मैटर जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। क्लियर? उन पार्टिकल्स को फर्दर नाम दिया गया एटम, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर एक्चुअल में है क्या और कैसे बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और टाइनी पार्टिकल्स। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूएशन में होते हैं। क्या हम ये कहें कि जो पेंसिल है या जो टेबल है या वो जो चेयर आपको दिखाई दे रही है वो ही मैटर है, या अगर हम बात करें कि लिक्विड की बात करते हैं, हमने कहा कि पेंसिल है, चेयर है या टेबल है, ये सब चीज़ें तो हम कंसीडर कर ही रहे हैं कि ये मैटर है। लेकिन क्या लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो वाटर या मिल्क या पेट्रोल, डीजल, क्या ये सब भी मैटर हैं? बिल्कुल मैटर हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो एयर विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, क्या वो मैटर है? हाँ, वो भी मैटर है। तो अभी ये जो मैटर है इनकी ये डिफरेंट फॉर्म्स क्यों आई? जैसे अगर हम पेंसिल, चेयर, टेबल की बात करते हैं तो ये क्या आ जाते हैं? इन सबको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इनको हम रख रहे हैं सॉलिड्स में। ठीक है, तो ये जो सॉलिड्स हैं या फिर ये जो वाटर है या फिर जो ये एयर है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं मैटर की। लेकिन ये फॉर्म्स जो हैं वो क्यों बनी? उसका रीज़न है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और इसको भी हम डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के एग्जांपल से शो कर सकते हैं। या यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक वाटर ले लिया किसी भी बीकर के अंदर और उसके अंदर आपने सॉल्ट या एसिड को डिजोल्व किया। ठीक है, बीकर आपने लिया है, उसको मार्क कर दिया
और उसके अंदर एसिड या सॉल्ट पोर कर दिया। कुछ टाइम के बाद देखते हैं आप कि उसके अंदर जो आपने एसिड या सॉल्ट डाला है उसके बाद उसकी मार्किंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो फिर वो पार्टिकल्स जो थे एसिड के या सॉल्ट के वो कहाँ चले गए? ठीक है, जो भी पार्टिकल्स या सॉल्ट आपने उसमें डाला या आपने शुगर उसमें डाली और उसको डिजोल्व कर दिया, तो आफ्टर डिजोल्व वो जो वाटर है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। एंड उसके साथ साथ उसका जो हमने एक मार्किंग की थी वो मार्किंग भी आपको उतनी ही नजर आती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कहीं भी वो इंक्रीज नहीं हो रहा है उसका वॉल्यूम। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप प्रेजेंट है और शुगर के या सॉल्ट के जो भी पार्टिकल्स थे वो उन गैप्स के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत छोटा छोटा स्पेस होता है। इवन सॉलिड में भी थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है बट वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आप उसको शो नहीं कर सकते हैं बट उनके बीच में भी कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर देखिए इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल, तो अगर आप स्मॉल बॉल्स को अरेंज करेंगे कहीं पर भी किसी भी एक बीकर में आप मार्बल्स डाल दीजिए और उसके बाद उसको हिलाइए, जितनी स्पेस उनको ऑक्यूपाई करना है उतना वो कर लेंगे, लेकिन उनके बीच में कुछ गैप रह जाते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर सॉलिड लिक्विड या गैस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, लिटिल स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये इसकी एक सेकेंड प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर पहुंचने वाले हैं जिसको हमने लिया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड ये जो मूवमेंट होता है वो देखिए, ये मूवमेंट ये इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी तरीके से वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये ब्राउनियन मोशन कहलाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट, और ये हम शो कर सकते हैं किस तरह से कि मान लीजिए आपने कहीं किसी रूम में एक अगरबत्ती या आप कह सकते हैं इंसेंस स्टिक जो आपने बर्न की है, लिट की है, कुछ टाइम के बाद आप रूम के दूसरे कॉर्नर में या पूरे रूम में उसकी स्मेल महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, वो जो फ्रेग्रेंस है वो वहां पर कैसे पहुंची? तो इसका क्या मतलब है, जो भी पार्टिकल्स हैं किसके, इंसेंस स्टिक से जो पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो रहे हैं वो धीरे धीरे एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं पूरी किसके अंदर, पूरी एयर के अंदर, पूरे रूम के अंदर, और आप एक कॉर्नर में अगर खड़े हैं तो आपके पास तक वो उसकी स्मेल आने लगती है। ठीक है, इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूसली मूविंग स्टेट। आप इसको दूसरे एक एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि आपने अगर कोई वाटर लिया किसी भी जार के अंदर या बीकर के अंदर और उसके अंदर आपने कुछ पार्टिकल्स डाई के डाल दिए, या आप इंक भी डाल सकते हैं। अगर आप इंक की 2-3 ड्रॉप उसके अंदर डालते हैं तो आप उनको देखते हैं कि धीरे धीरे स्प्रेड होती है। आप उसको टच मत करिए, उसको हिलाइए मत, उसको बिल्कुल साइलेंटली किसी एक प्लेस पर रख दीजिए, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो जो इंक है वो पूरे वाटर को या पूरा जो वाटर है वो उस कलर से कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है वो वाटर। और ऐसा क्यों पॉसिबल है, आपने उसको हिलाया तो नहीं, ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इंक के पार्टिकल्स मूव करते करते वाटर पार्टिकल्स के साथ मिंगल अप हो गए और इसलिए वो पूरा वाटर जो है वो कलरफुल हो गया। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि मान लीजिए हम इसको, जो भी हमने ये एक्टिविटीज की हैं इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब भी हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है एंड जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये लाइटन अप हो रहा है, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका
जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी जो स्मेल होती है आपके पास बहुत दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो खाना ठंडा रखा हुआ है किचन में तो आपके पास उसकी कोई स्मेल नहीं आती। आप जब पास जाके उसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि उसके अंदर स्मेल है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मम्मा अगर मैगी बनाती हैं तो आपको बहुत दूर से पता चलता है कि किचन में आज मैगी बन रहा है, लेकिन अगर वही मैगी बना हुआ रखा है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह से हम जब राइस बनाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में हो जाती है, इवन पड़ोस में भी पहुंचती है कि बासमती राइस बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव तो कर ही रहे हैं। तो जब मूविंग स्टेट होती है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी मैटर की, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो राइज हो जाती है, और जब राइज हो जाती है तो फिर उनका मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगता है और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको स्मेल आती है। क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहे हैं तो आपको वो क्या आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है। जैसे आप लाइटन अप करते हैं कोई भी इंसेंस स्टिक, तो यानी अगरबत्ती जब आप जलाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में हो जाती है। इसी तरह से हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल भी सब जगह हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये मूव कर रहे हैं, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि वो मूव कर रहे हैं, और वो जो मूवमेंट है उनका वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल आपको आती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्योंकि ये आपके पास तक कैसे पहुंचा। अगरबत्ती तो यहाँ पर जल रही है और आप यहाँ खड़े हैं इतनी डिस्टेंस पर, तो ये जो पार्टिकल्स की स्मेल है वो आपके पास कैसे पहुंची, या आप हम कहीं दूर हैं और वो आपके पास जो मैगी बन रहा है या जो भी फूड बन रहा है उसकी स्मेल आपके पास तक पहुंचती है। वो क्या होता है कि ये जो हॉट पार्टिकल्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, स्मेल जो निकल रही है वो क्या है, वो मिक्स हो गई। स्मोक जो निकल रहा है वो मिक्स हो गया एयर के साथ, ठीक है। और एयर के साथ जब मिक्सिंग होगी, और एयर तो आपको मालूम है ऑल अराउंड अस, तो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। एयर के पार्टिकल्स या गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूविंग कंडीशन में है। इसलिए ये जो भी स्मेल है, हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल या स्मोक कह सकते हो आप इसको, ये एयर के साथ मिक्स होके आपके पास तक मूव कर जाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। और ये प्रोसेस आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो आप जब अगरबत्ती जलाते हैं या कोई भी परफ्यूम भी अगर आप डालते हैं तब भी उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। इसीलिए आपको कहीं किसी पर्सन ने अगर बॉडी परफ्यूम यूज किया है तो आपको उसकी स्मेल आती है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो मूवमेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाता है, साथ में डिफ्यूजन हो जाता है एयर के साथ, इसलिए आप दूर तक उसकी स्मेल को ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये आप पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एवरी पार्टिकल, या आप जो शेप देख रहे हैं किसी भी मैटर की, वो शेप नहीं होगी अगर उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वो पर्टिकुलर किसी शेप में होते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी एक पर्टिकुलर शेप बनी है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयरन नेल लें या आप चौक लें या आप वाटर लें या आप रबर बैंड लें, लेकिन ये चारों चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको शो हो रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको डिफरेंट उनका क्या दिखाई दे रहा है, एक साइज दिखाई दे रहा है, डिफरेंट शेप दिखाई दे रही है। आप इस रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर से वो उसको प्रेशर को हटा दें तो वो वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पर फिक्स होती है।
इसी तरह से अगर आप आयरन नेल को देखें या आयरन की कोई भी थिंग्स जो होती हैं उनको देखें तो उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। अब ये शेप जो है वो पॉसिबिलिटी तभी है जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, हम इन सबको हैमर करें, मान लीजिए आप आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड को लेते हैं और उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आयरन नेल है वो तो टूटना पॉसिबल ही नहीं है, वो तो ब्रेक होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम चॉक की बात करें तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल पीसेस में। अगर आप रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड भी ब्रेक नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल है, उसकी शेप चेंज होती है, वापस रिटेन हो जाती है। इसी तरह से आप पानी अगर एक ग्लास में लेते हैं और आप उसको अपनी फिंगर से या चाकू से कट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो कट हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो मैटर है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से उनकी एक शेप फिक्स होती है। आप उस शेप को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो शेप चेंज करने की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखें, 4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनकी जो शेप आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, कि वो जो मैटर है वो किस तरह का, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है वो वेरी करता है उनकी वैरायटी के ऊपर। जैसे हम आयरन नेल की बात करें तो इसके ऊपर जिस फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, जितने अमाउंट का, उतना ही फोर्स अगर हम चॉक पर लगाएंगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आयरन नहीं होगा। तो इसका रीजन कि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर आप वाटर की बात करते हैं तो आप उसमें उंगली डाल सकते हैं, यानी चाकू या उंगली से अगर उसको कट करने की कोशिश करें तो कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो डिप हो सकती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप आयरन के अंदर अपनी उंगली डालने की कोशिश करें या अपना हाथ उसके अंदर से मूव करने की कोशिश करें तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो डिस्कशन है कि किस चीज़ के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं एयर के अंदर बहुत इजीली, लेकिन आप जो वुडन टेबल है आपकी उसके अंदर से अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते हैं। तो उसका रीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि मान लीजिए कुछ बच्चों के एक एक्टिविटी क्लास की जिसमें कुछ बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये एक ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप, इसमें बच्चों ने एक दूसरे को की सिर्फ टच कर रखा है ना, उनके हैंड्स आपस में टच हो रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उनको क्लोजली पकड़ा हुआ नहीं है। सेकेंड एक्टिविटी अगर आप देखें तो सेकेंड एक्टिविटी में आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्लोजली अपने हैंड्स को पकड़ा हुआ है और एक चेन बना रखी है। थर्ड एक्टिविटी अगर आप देखें तो उन्होंने अपने हैंड्स को एक दूसरे के अंदर फंसा रखा है, यानी बैंड करा अपनी कहानी को और उसके साथ उन्होंने फंसा रखा है। अब उसके बाद अगर कोई बच्चा इनके बीच में से निकलना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन जहां पर सिर्फ उन्होंने अपनी उंगलियों को टच किया था वो इजीली उसको ब्रेक करके आगे निकल जाएगा, उनके बीच में से पास हो सकता है। सेकेंड कंडीशन में अगर आप बात करें, अगर उन्होंने सिर्फ अपने हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा फोर्स लगा के उनको तोड़ के आगे बढ़ सकता है। लेकिन थर्ड कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत इंटरलॉकिंग की हुई है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथों में फंसा कर एक स्पेशल टाइप की जो सिचुएशन है वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी फोर्स लगाने के बाद उसको तोड़ा जा सकता है, या पॉसिबल है कि अगर वो बच्चा वीक है तो वो उसको तोड़ ना पाए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसी को हमने यहाँ पर शो किया कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं या डिफरेंट जो मैटर है उन सब के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है और वो उनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन उनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है।
ठीक है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो सॉलिड्स की बात करें तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो बहुत कम होगा। तो इस तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इन एक्टिविटीज़ से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें एक क्विक रिकैप के रूप में, तो हम देख सकते हैं हमने जो भी डेफिनेशंस हमारी दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है एक्चुअल में? एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी चीज़ यूनिवर्स में प्रेजेंट है जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की क्वालिटीज़ को हमने डिस्कस किया। मैटर की क्वालिटीज़ में हमने 4 क्वालिटीज़ को डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और वो जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल पार्टिकल्स, उसके लिए हमने एक्टिविटी शो की कि अगर मान लीजिए हम कलर्ड वाटर के एक एक स्पून को और दूसरे क्लियर वाटर के अंदर डालते जाएंगे तो वो काफ़ी टाइम तक आपको कैसा दिखाई देता है? कलरफुल दिखाई देता है। इसका मतलब वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है और वो स्मॉल पार्टिकल्स आपको हर जगह डाइल्यूट हो जाता है, उसका कलर का थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन वो आपको दिखाई देता है। इसी तरह से हमने सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स मैटर के उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, और वो हमने प्रूव किया कि मान लीजिए आप ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं, उसके अंदर आप सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं या शुगर को मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी जो लेवल होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो वो पार्टिकल्स डिसअपियर कहाँ हो गए? वो पार्टिकल्स जो स्पेस प्रेजेंट है उसके बीच में जाके सेटल डाउन हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग स्टेट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। उसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इंक डालने के बाद आपने उसको बिना टच किए हुए ऐसे ही सेटल होने के लिए रख दिया। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वो इंक जो होती है वो पूरे ग्लास में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं अगर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो आपको उनकी स्मेल दूर तक आती है। और ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है 2 डिफरेंट टाइप के मैटर्स की, उसको हम डिफ्यूजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए उनकी जो डिफरेंट मैटर्स है उनकी डिफरेंट शेप आपको दिखाई देती है, और उस शेप को मेंटेन करना उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होता है, नहीं तो वो शेप उनकी मेंटेन नहीं होगी। और एग्जाम्पल आपने लिया, आपने 3 ग्रुप बना दिए जिसमें हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ उंगलियां टच करके एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। सेकेंड ग्रुप में अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के साथ टाइटली अपने हैंड्स को पकड़ के और एक चेन बना के खड़े हुए हैं। थर्ड ग्रुप में उन्होंने अपने हैंड्स को एक दूसरे के साथ फंसा के एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, और उन तीनों को ही आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको अलग अलग तरीके से ब्रेक कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और उन सब को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए, यहाँ जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पर आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, व्हाट डज इट मीन? डाइवर, ड्राइवर नहीं है ये, डाइवर मीन्स स्विमर। जो भी स्विमर है वो स्विमिंग पूल में जब जाता है तो इजीली वाटर को कट थ्रू कर सकता है। इसका मतलब क्या है? तो आप सोचिए इसको और मुझे जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताएं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन्हीं में से इनका एक आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे बट कोल्ड फूड डजंट? ये भी हमने अभी डिस्कस किया हमारे वीडियो में। तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो जरूर जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इसी तरह से वॉच करते रहिए। थैंक यू।